अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। रात का सन्नाटा है, कमरे की बत्ती मध्यम है और आप अकेले बैठे हैं, हाथ में मोबाइल, बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं। अचानक टिन एक नोटिफिकेशन आता है, हाय आप बहुत अच्छे लगते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक प्रोफाइल खुलती है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिल्कुल ऐसा कि जैसे बरसों की थकन उतर जाए। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एक लम्हे के लिए लगता है कि शायद किस्मत मेहरबान हो गई है। वो मोहब्बत जिसकी तलाश थी, वो तन्हाई का सहारा। लेकिन रुकें, क्या ये वाकई ही खुशी है या किसी खतरनाक जाल की पहली कड़ी। एक हनी ट्रैप कभी भी सीधा सीधा नहीं आता, ये हमेशा एक खूबसूरत कहानी की शक्ल में दाखिल होता है। शुरू एक फेक प्रोफाइल से होता है। इंस्टाग्राम पर देखें तो चंद तस्वीरें, एक साहिल पर खिंची हुई तस्वीर, एक कॉफी के मग के साथ लोनली वाइब की पोस्ट और बायो में 2 लफ्ज ट्रू लव, बस इतना ही काफी होता है किसी को असल लगने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू शुरू होती है। पहला मैसेज आम सा होता है, हाय कैसे हैं। अगले दिन सुबह का सलाम, रात को गुड नाइट, कभी एक हल्का सा तुम थके लग रहे हो, ख्याल रखा करो अपना। ये वो लाइनें हैं जो सीधा दिल पर लगती हैं। इंसान सोचता है वाह कोई है जो मुझे समझ रहा है। बातों का यह सिलसिला दिनों में दोस्ती और हफ्तों में गुर्बत में बदल जाता है। वो कहती है तुमसे अजीब सा सुकून मिलता है, तुम मुख्तलिफ हो बाकियों से। आपका दिल कहता है शायद ये कोई खास ताल्लुक है, लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। पहले छोटी छोटी फरमाइशें, चलो वीडियो कॉल करते हैं, या तुम्हारी मुस्कुराहट देखनी है। फिर कभी एक तस्वीर, कभी कोई पर्सनल बात। ये सब आम सा लगता है, लेकिन हकीकत में ये ट्रैप है। और फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। वही तस्वीर, वही वीडियो या वही चैट, अब उनके हाथ में हथियार है। मैसेज आता है, पैसे दो वरना ये सब तुम्हारे घर वालों और दोस्तों तक पहुंच जाएगा। सोचें जरा, कल तक जो मोहब्बत लग रही थी आज वो धमकी बन गई। यहाँ इंसान के जहन में पहला सवाल पैदा होता है, अब मैं क्या करूँ। क्या ये खेल अकेला एक लड़की खेल रही है या इसके पीछे पूरा गिरोह है। अब आइए जानते हैं कि इस माफिया का शिकार कौन लोग बनते हैं। नाम अली, उम्र 29, लाहौर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कोड, डेडलाइन, मीटिंग्स और घर में सिर्फ माँ, जिनकी दवाएं और खर्चे अली की जिम्मेदारी है। हफ्ते में एक आध बार दोस्तों के साथ चाय, बाकी वक्त इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफी की पोस्टें और स्क्रॉलिंग। जिंदगी सीधी है, बस थोड़ी तन्हाई का साया हमेशा साथ चलता है। एक रात 11 बजे इंस्टाग्राम पर DM आता है, हाय अली, योर लुक्स आर ब्यूटीफुल, यू हैव गोट एन आई। प्रोफाइल नाम सारा खान, 3-4 तस्वीरें, एक साहिल, एक किताब के साथ कॉफी, एक धुंध में चलती सड़क। बायो में लिखा, लुकिंग फॉर रियल कनेक्शंस। फॉलोअर्स बहुत कम मगर फीड नफीस। कोई अलार्म बजने की वजह नजर नहीं आती। बात शुरू होती है, अगली सुबह गुड मॉर्निंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। रात को यू साउंडेड टायर्ड टुडे। सारा छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेती है। काम की थकन, माँ की तबीयत, अली की पसंदीदा मौसीकी। और हैरत की बात है, अक्सर चीजें इत्तेफाक से मिल जाती हैं। वो भी उन्हीं बैंड्स को पसंद करती है, वो भी देर तक जागती है, इसे भी तन्हाई से चिढ़ है। चंद दिन में चैट व्हाट्सएप पर आ जाती है, क्योंकि इधर बात करना आसान है। 5वें दिन सारा कहती है, तुमसे अजीब सी राहत मिलती है, बाकी सब लोग तो मतलबी हैं, तुम डिफरेंट हो। अली के जहन में पहली बार ख्याल आता है कि शायद किस्मत मुस्कुरा रही है। वो अपनी फिक्रें खोल देता है, तनख्वाह की टेंशन, प्रमोशन का रुक जाना, घर के खर्चे। सारा सुनती है, हमदर्दी दिखाती है और दरमियानी रात में एक मुख्तसर वॉइस नोट भेजती है, यू डिजर्व पीस। एक हफ्ते बाद बात वीडियो कॉल पर आती है। सारा हंसते हुए कहती है, कैमरा सीधा रखो, तुम पूरे नजर नहीं आ रहे, 1 मिनट लाइट जरा ऑन तो करो और मोबाइल थोड़ा दूर रखो। यस परफेक्ट। ये सब इतना आम सा लगता है कि अली को शक भी नहीं होता कि ये फ्रेमिंग है। जाविया, रोशनी, फ्रेम, सब किसी तैयारी से किया जा रहा है। चंद लम्हों की निजी गुफ्तगू, चंद बेएहतियात जुमले और रात खत्म। अगली सुबह एक नया नंबर व्हाट्सएप पर पिंग करता है, 1 लाख रुपए भेजो 2 घंटे में। वीडियो तुम्हारी लिस्ट में सबको जा सकती है, माँ समेत। साथ एक स्क्रीनशॉट, अली के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के चंद नाम, गोया बता रहे हों कि तुम अकेले नहीं, हम तुम्हारी जिंदगी तक पहुंच चुके हैं। अली की सांस तेज हो जाती है, ऑफिस में हाथ कांपते हैं, कीबोर्ड पर उंगलियां ठिठक जाती हैं। वो पैसे भेजकर जान छुड़वाना चाहता है, मगर मैसेज आ जाता है, ये पहला किस समझो। मजीद 50,000 रात तक अली गड़बड़ाकर टाइपिंग स्पेस करता रहता है। दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, अगर ये वीडियो माँ तक पहुंच गई तो, नौकरी पर पता चल गया तो,
वो खामोशी को ही ढाल बना लेता है, किसी से कुछ नहीं कहता। अगले 2 दिन में दफ्तर में लेट पहुंचना, मीटिंग में उलझे हुए जवाब देना, रात को नींद गायब हो जाना। एक दोस्त बलाल नोटिस कर लेता है, चाय पर धीरे से पूछता है, सब खैरियत तो है? अली पहली बार टूटता है। बलाल सुनकर कहता है, पैसे मत दो, स्क्रीन शॉट्स रखो, चलो FIA साइबर क्राइम सेल चलते हैं। वो सारी चैट्स, नंबर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इकट्ठी करते हैं। बलाल बताता है कि ये अक्सर रिंग्स होते हैं और फाइल कोई और चलाता है, रिकॉर्डिंग कोई और करता है, पैसे किसी तीसरे के अकाउंट में जाते हैं। मकसद एक होता है, शर्मिंदगी को ढाल बनाकर खामोशी से रकम निचोड़ना। इसी दौरान सारा के नाम से एक आखिरी मैसेज आता है, लेट्स मीट जस्ट अस, नो फोन्स। लोकेशन एक साइड गली का गेस्ट हाउस। अली दरवाजे पर खड़े होकर देखता है, कोई बोर्ड नहीं, इस्तकबालिया नहीं। अंदर के दरवाजे पर 3 नकाबपोश साए हिलते दिखते हैं। एक पल को कदम आगे बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। उसे पहली वीडियो कॉल की फ्रेमिंग याद आती है, जाविया, रोशनी, इसरार, हर चीज अब वाज़िह होने लगती है। वो पलटता है, बाहर निकलता है। उसी वक्त एक धमकी भरा पैगाम मिलता है, लास्ट चांस, पे और रोइन। अली फोन बंद कर देता है। उस रात वो और बलाल बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं, सबूत जमा करवा देते हैं और मजीद कोई जवाब नहीं देते। 2 दिन खामोशी और फिर एक आखिरी ब्लॉक्ड नंबर और फिर कुछ नहीं। अक्सर ऐसे ग्रोह सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि शिकार बोल देगा या कानून तक पहुंच जाएगा, वो नए नाम, नए नंबर के साथ कहीं और निकल जाते हैं। अली बच जाता है, मगर अंदर से वही शख्स नहीं रहता। कुछ हफ्ते लगते हैं सांस नॉर्मल होने में। वो अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स बदल लेता है, 2 फैक्टर लगाता है और सबसे बढ़कर खामोशी तोड़ता है। बिलाल के साथ बैठकर वो अपने जैसे नौजवानों को ये सब बताता है, मोहब्बत के नाम पर बिछने वाले जाल की साख्त, इसके इशारे और इसके जख्म। और यही अली की कहानी हमें असल बात समझाती है, शिकार वही बनता है जिसके पास खोने को सबसे ज्यादा हो, इज्जत, नौकरी, घर वालों की नजर में मुकाम, और जिसके दिल में तन्हाई की कोई हल्की सी दरार हो। ये जाल उसी दरार में उंगली डालकर अंदर तक उतर आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दीवार हिला देता है। अली की कहानी सिर्फ एक फर्द की थी, लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक फर्द की कहानी है? हकीकत इससे कहीं ज्यादा तलख है। छोटे गाँव में जहाँ सादा लोग बसात भर मेहनत करते हैं, वहाँ भी ये खेल नया नहीं। आपने जरूर सुना होगा, किसी को फोन पर दोस्ती का लालच दिया गया, फिर करीबी कस्बे के एक कमरे में बुलाया गया। वहाँ ना मोहब्बत थी, ना वादा, बल्कि बंदूक बरदार या कैमरे लिए लोग इंतजार कर रहे थे। पहले मारपीट, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग और फिर पूरे गांव में बदनामी का खौफ। अक्सर ये सब जमीन छुड़वाने, पैसा हथियाने या सियासी बदला लेने के लिए होता है। गांव में इज्जत एक करेंसी होती है और यही करेंसी इन शिकारियों का सबसे बड़ा हथियार। शहर में खेल ज्यादा जदीद और पॉलिश्ड है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में सीक्रेट होटल्स और अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जहां पूरा नेटवर्क मिलकर काम करता है। जाली नामों से कमरे बुक होते हैं, अंदर कैमरे पहले से लगे होते हैं। एक बार शिकार कदम रखे, बाकी सब खुदकार तरीके से होने लगता है। चाहे गांव हो या शहर, एक बात सब जगह यकसा है, शिकार खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। वो डरता है कि अगर जुबान खोली तो इज्जत, रिश्ते और नौकरी सब हाथ से निकल जाएंगे, और यही खौफ इन जराइम पेशावर लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो जब हम कहते हैं कि हनी ट्रैप सिर्फ एक शहरी कहानी है, तो ये आधा सच होता है। ये कहानी गाँव के खेतों से लेकर शहर के पोश होटलों तक फैली हुई है। और सवाल ये है, अगर ये इतनी जगहों पर हो रहा है तो निशानियों को पहचानना कितना जरूरी है। जब कोई रोज सुबह गुड मॉर्निंग कहे या हमारी छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दे, दिमाग डोपामिन, खुशी के केमिकल छोड़ता है। यही खुशी हमें अंधा कर देती है, और जब गलती हो जाए हम शर्मिंदगी से किसी को बताते नहीं। ये 2 चीजें, खुशी और शर्म, मिलकर इंसान को इस दायरे में कैद कर देती हैं। कई लोग नफ्सियाती दबाव में नौकरी छोड़ देते हैं और बाज़ केसेस में खुदकशी तक नौबत चली जाती है। सबसे पहली बात, पैसे ना दें इन्हें, जितना देंगे उतना और मांगा जाएगा। दूसरी बात, सबूत संभाल के रखें, स्क्रीनशॉट, मैसेजेस। और तीसरी बात, खामोश ना रहें, किसी करीबी को एतमाद में लें और फौरन FIA के साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करें। यही वो कदम है जो ब्लैकमेलर के हथियार को तोड़ देता है। गैर जरूरी तस्वीर और जाती तफसीलात कभी शेयर ना करें। वीडियो कॉल्स में हमेशा मुहतात रहें। वालिदैन अपने बच्चों को ऑनलाइन दोस्तियां करने के असूल समझाएं, क्योंकि एक छोटा सा सबक कल बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियो की तरह अच्छा लगा होगा। तो इसे अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो इस खतरे से आगाह हो सकें। और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो हमारी मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।